डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया जो है एक सॉल्यूशन होता है, एक फ्रेशली मिक्सचर होता है ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारिजिया एक्चुअली ये मिक्सचर होता है जिसमें दो चीज़ें हम आपस में मिलाते हैं। एक तो इसमें नाइट्रिक एसिड होता है और दूसरा इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। लेकिन ये जो रेशो होता है इसका एक्वारिजिया का, तो ये 1:3 होता है, यानी इसमें एक्वारिजिया में होता है दिस HCl in aquaria is 1:3 ratio. That means it contains 1 part of HNO3 and 3 parts of the HCl. इसमें 3 हिस्से होते हैं HCl के और एक हिस्सा होता है HNO3 का। तो इससे हम बनाते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये हाईली कोरोसिव होता है, इससे जंग लग जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये फ्यूमिंग होता है, ये गैसेस होता है, इसमें से गैस निकलता है, स्मोकी होता है ये। एंड कैन डिज़ोल्व ऑल मेटल्स, तो इसमें सारे मेटल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी जितने भी मेटल हम इसमें डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। एग्जाम एक्वारिजिया कैन डिज़ोल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल्स। अगर गोल्ड या प्लेटिनियम भी होगा तो वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं इस एक्वारिजिया में। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्सो रॉयल वाटर बोलते हैं हम इसको। ये एक्चुअली एक मिक्सचर हम बनाते हैं जिसमें हम दो चीज़ें आपस में मिलाते हैं। एक तो इसमें HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की इसको मिक्सचर करने के बाद ये जो मिक्सचर बन जाता है इसी को हम बोलते हैं एक्वारिजिया बोलते हैं या रॉयल वाटर बोलते हैं हम इसको। तो जिसमें HNO3 जो है ये 1% होता है और जो HCl का रेशो है ये 3% का होता है। हाईली फ्यूमिंग है, क्रोसिव है एंड डिजॉल्व्स ऑल मेटल्स हियर। सो एग्जाम्पल एक्वारिजिया जो है ये गोल्ड या प्लेटिनियम को भी डिजॉल्व कर सकता है। इसी के साथ इसमें आती है दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स हियर। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे दी एक्चुअली सम मेटल्स जो है। तो इस रिएक्टिविटी में जो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स में, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो अन्य रिएक्टिव है, तो जो रिएक्शन नहीं दिखाते। जैसे यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, अगर हम इनको कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्विकली रिएक्शन दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम जिंक या आयरन लेंगे तो स्टीम के साथ ये थोड़ा सा लेस रिएक्शन दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम कॉपर या सिल्वर की बात करेंगे तो वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते। सो दैट मीन दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव मेटल्स, वो अनरिएक्टिव मेटल्स है। तो जब हम इन मेटल्स को अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम में, टॉप मोस्ट पे रखते हैं हम जो हाईली रिएक्टिव होगा, तो लास्ट पे हम रखते हैं वो मेटल जो लेस रिएक्टिव, जो रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिखाता है। तो उस सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये है रिएक्टिविटी सीरीज हियर। देखो यहाँ से पोटेशियम से ये इस तरह रिएक्टिव से हाई मोस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे गोल्ड जो है ये लेस रिएक्टिव है। तो इस सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप वायर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज, जो ये होगा हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ये प्रेजेंट होता है एट द टॉप, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है प्रेजेंट एट द बॉटम। ईयर बॉटम पे वो मौजूद होता है। तो जैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है यहाँ पे, तो देखो दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन बीच में सेंटर में है। हाइड्रोजन से ज़्यादा कौन रिएक्शन दिखा? पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्युमिनियम है। इसी तरह ये है आयरन है, इसी तरह जिंक है, इसी तरह आयरन है, टिन है और लेड है। तो इसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो सबसे जो डिक्रीज है अनरिएक्टिव तो वो है, एक तो वो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और इसी तरह गोल्ड है। गोल्ड सबसे लास्ट पे आता है, तो ये अनरिएक्टिव मेटल्स है। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। सो इफ मेटल आयन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, इट विल रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, हेंस इट विल बी रिएक्टिव मेटल। तो अगर मेटल कभी कभी ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन जो लूज कर देते हैं तो ये पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। तो सो इस तरह जो है ये जो मेटल होता है, मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन इजीली, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इट विल रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, तो बाकी सब्सटेंस के साथ भी ये रिएक्शन दिखाता है।
On the other hand, if a metal ion lose electron less readily to form positive ion, it will react slowly with other substance. तो इसी तरह अगर मेटल जो है ये स्लोली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर ये लेस रिएक्टिव होता है। तो इसी तरह सच अ मेटल विल बी लेस रिएक्टिव, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव एंड आयरन एटम लेस रिएक्टिव मेटल। तो इसी तरह सोडियम जो है वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट दिखाता है, लेकिन आयरन जो है आयरन मेटल जो है ये रिएक्शन बहुत ही कम दिखाता है। इसी तरह है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस। व्हेन अ मोर रिएक्टिव metal is put in a salt solution of less reactive metal, the more reactive metal displays the less reactive metal from its solution. In other words, a more reactive metal displays a less reactive metal from salt solution. हाँ, ये तो रिएक्शन है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक मेटल होगा जो लेस रिएक्टिव होगा, यहाँ से दूसरा मेटल जो हाईली रिएक्टिव होगा, तो अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल को उस सोल्यूशन में डालेंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल जिसमें होगा लाइक यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ से जिंक है, तो जिंक जो है ये कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। तो यहाँ पर ये कॉपर को रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है यहाँ पे मेटल जो है ये साल्ट सोल्यूशन के साथ जब रिएक्शन दिखाते हैं, एक्चुअली जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो साल्ट सोल्यूशन में लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देता है, उसको बाहर निकालता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे कि ये जो मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है किसी साल्ट सोल्यूशन से। तो अगर साल्ट सोल्यूशन में मौजूद होगा लेस रिएक्टिव मेटल, उसको रिप्लेस करेगा हाईली रिएक्टिव मेटल। सो यहाँ पे जिंक जो है ये रिप्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसी तरह मेटल जो है ये एक रिएक्शन दिखाता है क्लोरीन के साथ भी। तो metals react with chlorine to form ionic chloride. In the formation of the metal chlorides, the metal atoms lose electron and become positively charged ions, whereas chlorine atom gains electron and become negatively charged ions. तो यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन जो है, मेटल्स अब रिएक्शन क्लोरीन के साथ दिखाते हैं तो ये आयोनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल क्लोराइड्स में एक्चुअल मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बन जाता है पॉजिटिवली चार्जड। तो वायरस क्लोरीन जो है ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन और ये बनता है नेगेटिवली चार्जड क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे ट्वाइस Na सोडियम है, यहाँ पे प्लस Cl2 ये बनाता है ट्वाइस NaCl। तो एक्चुअली जो सोडियम होता है या मेटल जो होता है ये लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन बट बिकॉज मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेप्टेड बाय द अदर एलिमेंट, एंड हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म्स कंपाउंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। Only few metals react like sodium, potassium, calcium and magnesium react with the hydrogen to form metal hydrides. मोस्टली मेटल जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है क्योंकि मेटल्स लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन कुछ मेटल्स जो है जैसे फ्यू रिएक्टिव में लाइक सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और बना लेते हैं मेटल हाइड्राइड्स बना लेते हैं। तो लाइक ट्वाइस Na प्लस H2 इक्वल्स ट्वाइस NaH, ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड यहाँ पे। तो ये सोडियम है प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, तो ये बनाता है ट्वाइस NaH, ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड यहाँ पे। तो एक्चुअली मेटल्स जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स व हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। जनरली मेटल्स लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह मेटल, इसीलिए मेटल इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखा, लेकिन कुछ मेटल्स जो है जो इसके साथ ये रिएक्शन दिखाते हैं लाइक सोडियम है तो ये बना लेते हैं, या मैग्नीशियम कैल्शियम है तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम या मेटल हाइड्राइड्स बना लेते हैं।